आज हम एआई के अंदर स्टार्ट करेंगे रूल बेस्ड सिस्टम। तो क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, पहले उस चीज पे हम लोग डिसाइड करते हैं। पहली जो चीज है वो है आरबीएस की फुल फॉर्म क्या है, रूल बेस्ड सिस्टम। दूसरी बात, अगर आप किसी भी टास्क के लिए विभिन्न प्रकार के रूल का उपयोग लेते हैं तो आपकी वर्किंग मेमोरी को उसमें क्या लिया जाता है, यूज लिया जाता है। अब वर्किंग मेमोरी आपकी उसमें क्या हो रही है, यूज हो रही है। अब आरबीएस में कुछ स्टेप्स है, जैसे लेक्सिकली हो गया, मतलब अभी जैसे टोकन के बारे में मैंने कई बार बताता हूं कि हमारा जो भी प्रोग्राम है वहां पे जहां जहां पे आपके स्पेस दे रखे वहां वहां पे उसके पार्टीशन हो जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं। वो सेम ही बात है कि लेक्सिकल में आप पहचान करते हैं कि आपके सिंबल क्या है और पैटर्न क्या है। तो ये चीज आप इसके अंदर पहचान करेंगे और पहचान करने के बाद आप उसे क्या कर देंगे, अलग अलग कर लेंगे। इसके अलावा आप एक स्ट्रक्चरली एनालिसिस भी करेंगे, जिससे आप ये देखेंगे कि जो आपकी प्रोग्रामिंग है उसके अंदर कहाँ इफ एल्स लगाया गया है, कहाँ स्विच केस है, कहाँ पे लूप उपयोग हो रहा है, ये सब चीजें उसमें देखी जाएगी। इसी तरह से सिमेंटिकली अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रोसीजर और हाइपोथेसिस के द्वारा किसी भी प्रॉब्लम को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। मतलब देखते हैं कि हमारा प्रोसीजर क्या है, हमारे हाइपोथेसिस क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम सिमेंटिक बनाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर लेक्सिकली अगर पूछा जाए, पहला क्वेश्चन तो क्या बन सकता है, पहला कि सर आरबीएस की फुल फॉर्म क्या है, रूल बेस्ड सिस्टम। क्या सब्जेक्ट है एआई में, रूल बेस्ड सिस्टम का क्या मीनिंग है। तो हम लोग जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं या जो भी हमारा जो रोबोट है या एआई के अंदर हम कंसेप्ट को समझते हैं तो पहले छोटे छोटे टुकड़ों में उसको पार्ट में डिवाइड किया जाता है। उसमें सिंबल भी शामिल होते हैं, पैटर्न भी शामिल होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं लेक्सिकली एनालिसिस। उसके बाद में स्ट्रक्चरली एनालिसिस क्या होता है, हो सकता है कुछ टेक्निकल वर्ड हो तो इफ एल्स हो गया, स्विच हो गया, लूप हो गया, इसका हम लोग यूज करते हैं। सिमेंटिकली भी होता है, हम लोग उसे फंक्शन भी देखते हैं, हाइपोथेसिस भी देखते हैं। तो ये सब चीजें अगर हम लोग डिस्कस करें तो ये हमारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, आरबीएस की। आरबीएस चेनिंग सिस्टम में कितने तरीके होते हैं, आरबीएस चेनिंग में दो तरीके होते हैं। एक तो होता है फॉरवर्ड, मतलब एक बार आगे बढ़ गए तो पीछे वाली कंडीशन को हम लोग चेक नहीं करते। और बैकवर्ड क्या होता है, जैसे कि आप कोई ह्यूमन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, सॉल्यूशन उसका आप कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपको प्रीवियस कंडीशन में उसकी समझनी पड़े कि क्या दिक्कत। जैसे मान लो किसी पेशेंट का आप इलाज कर रहे हैं और उसकी बीमारी को अगर आपको समझना है तो उसका बैकवर्ड के अंदर सारी डिटेल आपको दिखेगी। आप ऐसे नहीं कह सकते मैं नए सिरे से वापस स्टार्ट करूं। नेक्स्ट जो चीज है, आरबीएस के रूल क्या होते हैं, इफ एल्स है क्या, प्रोग्रामिंग की तो बात चल रही है। प्रोडक्शन रूल, प्रोडक्शन रूल मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि हमारे पास जितने भी कंसेप्ट है उन कंसेप्ट को उनको समझना हमारा स्टेट स्पेस कहलाता है। उससे एक हमारा ट्री तैयार होता है। अगर कल को पूछा जाए स्टेट स्पेस क्या है, फिर उसके बाद हम उसमें से उस रास्ते को सेलेक्ट करते हैं जो हमें गोल प्रोवाइड करेगा, जिसको हम लोग प्रोडक्शन रूल कहते हैं। इसके अलावा हम लोग उसके लिए इफ एल्स का यूज करते हैं, कंडीशंस लगाते हैं, प्रोग्रामिंग यूज करते हैं। तो ये सब तरीके होते हैं उस चीज को एक्सेस करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। फिर एआई के अंदर हमने क्या चीज देखी, हमने देखा कि यार हमने प्रोडक्शन रूल कर लिया, हो सकता है कि हमें अलग अलग तरीकों की जरूरत पड़े, जैसे ए स्टार हो गया, एओ स्टार हो गया। तो ये क्या है, पूरी एआई है। इसी तरह से मैं आपको दोहराता रहूंगा तो आपको चीजें याद हो जाएगी। अब देखिए, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में यूज होता है। किसी भी चीज को अगर आप प्रूफ करता है, हम लोग नॉर्मल लाइफ में भी किसी भी चीज को प्रूफ करते हैं तो दो चीजों पे प्रूफ करते हैं कि हमारा उस पे विश्वास का मेजरमेंट क्या है और हमारा उस पे अविश्वास का, डिसबिलीव का क्या है। तो बिलीव और डिसबिलीव दोनों चीजें हम लोग देखते हैं, इसीलिए हम लोग उसको एमबी और एमडी कहते हैं। तो अगर पेपर में पूछा जाए एमसीक्यू के अंदर, एआई के अंदर सर्टेनिटी फैक्टर क्या है, तो आप कहेंगे कि एमबी माइनस एमडी। मतलब आपने कितनी बार विश्वास, मान लीजिए 4 पॉइंट ऐसे थे जो फैक्ट बता रहे थे कि ये चीज सही है, और 2 ऐसे फैक्ट आ गए या एक ऐसा फैक्ट आ गया जो कहता है ये चीज गलत है, तो सर्टेनिटी फैक्टर निकाला जाएगा कि जो हमारे बिलीफ है या जो हमारा बिलीव है और उसके अलावा जो हमारा अविश्वास है उसमें से उसको माइनस करने पे हमें कितना मिल रहा है, वो हमारा सर्टेनिटी फैक्टर है।
अब कोई पूछे कि सर ये बनेगा कैसे एएमबी, वो बनता है एविडेंस से। ई से स्टार्ट होगा एविडेंस। एविडेंस मतलब सबूत। एविडेंस क्या होता है, वो धीरे धीरे कोई चीज आपको मिल रही है, आपको पता लग रहा है कि हाँ चेस का गेम है, इसके बाद ये हो रहा है, फिर ये हो रहा है, तो हमें एविडेंस मिल रहा है कि नेक्स्ट टाइम हमें पता रहेगा कि ये विश्वास कैसे बनेगा, कैसे उसमें इंक्रीमेंट हो। नॉर्मल लाइफ में भी हम ऐसे ही करते हैं, किसी पे अगर विश्वास करते हैं तो हमें पीछे वाले जो हमारे उसका विश्वास जीता गया उन सब चीजों को हम देखते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि एक आधा कोई डिसबिलीव हो जाता है या कोई परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि वो विश्वास लायक नहीं होता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके विश्वास को तोड़ देते। इसका मतलब जो मेजरमेंट जो निकल रहा है वो बिलीफ का ज्यादा है, सर्टेनिटी फैक्टर का ज्यादा है। एविडेंस जो होते हैं वो डिसबिलीफ के अंदर जीरो होते हैं। अगर कोई आपको कहे कि सबूत इसके कितने हैं तो आपके जीरो है, तभी तो आपका विश्वास नहीं बना। अगर आपको लगातार कोई धोखा मिलेगा, मतलब ये कहते हैं कि आपको प्रूफ नहीं मिलेगा, तो धीरे धीरे आपका जो विश्वास है उसके लिए बिल्कुल खत्म होगा। जिसको बिलीव नहीं होगा उसका मतलब उसका एविडेंस क्या होगा, जीरो होगा। ये एक सेम काम कंप्यूटर करता है। वो धीरे धीरे देखता है कि कैसे वो स्टेजेस बन रही है, कैसे उसको सेलेक्ट किया जा रहा है, कितनी बार उसको अवॉइड किया जा रहा है। टाइप्स ऑफ रूल में अलग अलग तरह के रूल दिए गए हैं। एक सिंगल हाइपोथेसिस होता है, इसमें कहा गया है कि सभी रूल एक ही अवॉइडेंस के लिए होते हैं, एक ही एविडेंस के लिए होते हैं। सॉरी, मतलब आप जितने भी रूल रेगुलेशन लगा रहे हैं वो एक सबूत के लिए लगा रहे हैं कि क्या ये बात सही है क्या। जैसे मान लो जो मौसम के बारे में जानकारी देता है कंप्यूटर, उसके बारे में बहुत सारे एविडेंस लगते हैं कि हवा का प्रेशर किस साइड में है, बादल बन रहे हैं क्या, ह्यूमिडिटी कितनी है, तो वो सारे क्या है, वो सारे रूल है। उन सारे रूल से एक एविडेंस होगा कि हाँ बारिश होगी और अब होगी। शेयर मार्केट हो गया, ये सब इसी बेस पर चलते हैं। मल्टीपल हाइपोथेसिस में आप कई हाइपोथेसिस का यूज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग कई एविडेंस होते हैं एक ही रूल के लिए। नेक्स्ट होता है सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस में क्या होता है, एक का आउटपुट, एक एविडेंस से एक रिजल्ट आएगा, वो दूसरे के लिए क्या होगा, यूज आएगा। तो ये आपका क्या चल रहा है, एक सीक्वेंस चल रहा है। नेक्स्ट जो चीज है वो है फ्रेम। अब देखो मैंने आपको अभी क्या बताया, मैंने आपको बताया कि हम लोग किस चीज को कैसे, रूल बेस्ड को हम लोग कैसे उस चीज को प्रूफ कर रहे थे। तो ये क्या है, ये कंप्यूटर से रिलेशन क्या था वो मैंने आपको बताया कि कैसे कंप्यूटर उस चीज को प्रूफ लेके देता है कि हाँ बारिश हो सकती है। जैसे कि एलेक्सा आप लोग या यूज करते हैं, कोई भी चीज आप लोग यूज करते हो, उससे कुछ बात करते हो तो कैसे उस चीज का जवाब देती है, वो चीज यहां से हम लोग एविडेंस यहां से मिलता है। लेकिन आखिर अगर आपको कोई ये कहे कि हमें कोई स्क्रिप्ट लिखनी है, स्क्रिप्ट का मीनिंग ये होता है कि कैसे कोई प्रोसेस हो रहा है, उस चीज को रोबोट कैसे समझेगा, उसका एक प्रोसेस जो होता है वो एक फ्रेम कहलाता है। अब फ्रेम के बारे में बेसिक बातें अगर आप समझे तो अलग अलग प्रकार का कलेक्शन जो होता है, तो फ्रेम को आप समझ रहे हो तो आप ये समझो कि आपको ऊप्स लैंग्वेज के बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट समझने पड़ेंगे। फिर हम लोग आएंगे कि उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे लिखा जाता है और उसके कंसेप्ट क्या होते हैं। तो हम लोग डिफरेंट टाइप की सूचना को कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद उसका एक स्लॉट अलग अलग तरह का उपयोग लेते हैं। तो पहली चीज क्लास क्या है, एट्रीब्यूट का समूह होता है, यह हमारा फ्रेम है। और जब हम लोग डीबीएमएस पढ़ेंगे तो वहां वो एंटिटी है। तो एक जैसी चीज सब जगह है, चीज समझने की जरूरत है कि वो है क्या चीज। तो एट्रीब्यूट का समूह जो है वो हमारा क्या है, फ्रेम है। और फ्रेम का समूह, अब मैं कहता हूं एंटिटी का समूह क्या है, डीबीएमएस का वीडियो आप देखेंगे तो उसे देखिए, मैंने कहा एंटिटी का समूह एंटिटी सेट है। और आप ऊप्स का वीडियो देखेंगे तब मैं आपको कहूंगा कि ऑब्जेक्ट का जो समूह है वो एक क्लास है। आज हम लोग बात कर रहे हैं फ्रेम की, तो फ्रेम जो है उसका जो ग्रुप है वो एक क्लास का नाम है। और वही सेम चीज, क्योंकि हो सकता है कि वो एट्रीब्यूट हमारे नेक्स्ट किसी क्लास के अंदर यूज आ रहे, तो सुपर क्लास को हम कहीं दूसरी जगह यूज कर रहे हैं। वो सेम कंसेप्ट जो मैं वापस से दोहरा चुका हूं, ऐसा नहीं है कि कोई नया कंसेप्ट आप लोग सीख रहे, वही सेम चीज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं।
और आपको पता है कि क्लास में वेरिएबल भी होते हैं और फंक्शन भी होते हैं। इनहेरिटेंस बताने की मेरे ख्याल से आपको जरूरत नहीं होगी कि एक डेटा को, एक क्लास के डेटा को दूसरी क्लास पर रीयूज लेना, क्योंकि हम मॉडल की शुरुआत कर रहे हैं। ब्रांचिंग क्या होती है? सभी क्लास को एक ऑर्डर में अरेंज करना, उनके नॉलेज स्ट्रक्चर को बताता है। किसी सिस्टम को तैयार करना, उसकी स्क्रिप्ट को लिखना कि वो कैसे रीड की जाएगी, वो किसके द्वारा की जाएगी, फ्रेम के द्वारा की जाएगी, और वो आप कैसे शो करोगे, अलग अलग साइज और टाइप के द्वारा। अब देखिए स्क्रिप्ट आ गई जो मैं आपको कह रहा था। पहले आपने एंटिटीज, एक्शन क्या होता है, कंसेप्चुअल डिपेंडेंसी क्या होती है, स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सिंबल में कुछ सिंबल है। एआई में अगर हम लोग बात करते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैसे हम लोग तैयारी कर सकते हैं, तो बेसिक चीज एआई की डेफिनेशन पे आप जो जोर दे सकते हैं, ये मैं पहले भी आपको बताया था। इसी प्रकार से जितनी प्रकार की भी सर्चिंग टेक्निक है, तो हो सकता है कि मेरे नोट्स में सारी सर्चिंग टेक्निक ना आए, मैं भी एक्स्ट्रा नोट्स और आपको बताऊंगा, उसमें आपके सर्चिंग टेक्निक और ज्यादा हम लोग कवर कर सकते हैं। सर्चिंग टेक्निक, हर एक टेक्निक का कुछ ना कुछ वर्क होता है, वो क्वेश्चन कुछ बनते हैं। इसी प्रकार से आपके एक होता है कि कैसे स्क्रिप्ट लिखी जाती है, जो कि अभी मैं आपको बता रहा हूं। एक मैंने आपको बताया था प्रेडिकेट रूल्स, ये चीजें आपको शामिल रहती है। बाकी बेसिक बातें आपको पता होना चाहिए कि आरबीएस की फुल फॉर्म क्या है, सर्टेनिटी फैक्टर क्या है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ए ट्रांस का मतलब क्या होता है? अगर ए ट्रांस लिखा गया है किसी स्क्रिप्ट ने, इसका मतलब आप रिलेशनशिप को ट्रांसफर कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे रिलेशनशिप को कैसे ट्रांसफर करें? किसी चीज को देना, गिव, ए ट्रांस। और जैसे मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं, नॉलेज दे रहा हूं, तो ये क्या ए ट्रांस है। लेकिन अगर मैं आपको कोई चीज फिजिकली प्रोवाइड कराता हूं या फिजिकली ट्रांसफर होती है, तो वो गो है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। प्रोपेल पूछा जाए कि प्रोपेल निम्न से क्या ऑप्शन है? फिजिकली फोर्स। आप किसी दरवाजे को खोलते हैं तो ये आपका फोर्स है। अगर आप उसको मूव करते हैं तो मूव बॉडी का, जैसे आपने किक मारा, किक मारने के लिए आपने कुछ किया, या आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ भी चीज खा रहे हैं, या आपने किसी चीज को पकड़ रखा है तो वो आपका ग्रैप्स हो गया। अगर आप ले रहे हैं, अंदर की तरफ ले रहे हैं, तो इंजेस्ट हो गया। अगर आप उसको बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं तो एक्सपेल हो गया, एनिमल बॉडी होगी। जैसे एम ट्रांसफर हो गया, मेंटली इंफॉर्मेशन को देना, जैसे कोई चीज का बताना, एम ट्रांस हो गया। कोई नई सूचनाओं को मेंटली क्रिएट करना, एम बिल्ट हो गया। तो ये थिंक, सोचना, अटेंड, ये सब चीजें। अब कल को पूछा जाए कि एक स्क्रिप्ट है एआई के अंदर, पूछी जाए कि आप होटल में खाना खाने गए, आपने दरवाजा खोला, आपने ऑर्डर दिया, अब इसकी स्क्रिप्ट कैसे लिखेंगे? एक सोचने की चीज है। स्क्रिप्ट जब लिखी हुई आती है तब उसका करने का मजा अलग ही होता है। काफी नेट के पेपर में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसे सिंपल सी बात है कि आप जब गए, कार में गए, किस में गए, तो वो पी ट्रांस है। जब आपने होटल का दरवाजा खोला तो आप उसको प्रोपेल कर रहे हैं। जब आप वहां जाके बैठ गए तो वो पी ट्रांस है वापस से। जब आपने कोई ऑर्डर दिया तो आप टेल कर रहे, बता रहे। तो बताने का ऑप्शन जो था वो हमारा इसके अंदर ये रहा, टेल, एम ट्रांस, बताना, मेंटली सूचना देना। जब आपके पास खाना आ गया और आप उसे खा रहे हैं तो वो क्या है? इंजेस्ट है। तो इन ऑप्शन को आप ढूंढो और उस ऑप्शन को आप टिक करो, जैसे कि मैंने पहले आपको प्रेडिकेट रूल में आपको समझाया था। तो काफी इंटरेस्टिंग है। अब देखिए अलग अलग प्रकार की सर्चिंग टेक्निक आ गई है। जैसे मैं आपको कह रहा था, हर एक सर्चिंग टेक्निक की एक अलग विशेषता है जो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।